जयपुर के बगरू से जहां सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, ग्रामीणों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, हालांकि इसे लेकर कोई जानकारी नहीं कि वीडियो सामने आया है या नहीं हुआ है। प्रशासनिक जांच होगी, उसके बाद सब कुछ सामने निकल कर आएगा। लेकिन ये बड़ा मामला, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है, जरा देखिएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले जयपुर के बगरू की तस्वीरें, सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। सीजेपी के कार्यकर्ता, उनका बड़ा आरोप है कि हम यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पर नेताओं के कहने के बावजूद ये घटना को अंजाम दिया गया। उनके कहने के बाद ये सब हुआ, हमारे साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए प्रदर्शन और ये जो झड़प की तस्वीरें हैं ये तो सामने आ गई है, लेकिन मारपीट को लेकर प्रशासनिक जांच पूरी होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या वाकई में विधानसभा तक पहुंच जाएगा, इसे किस तरह से भुनाया जाएगा और सत्ता पक्ष कैसे जवाब देगा इस पूरे मामले को, इसे लेकर भी तैयारी होनी चाहिए सत्ता पक्ष की। जो तस्वीरें सामने आई है, जरा देखिए कैसे गांवों के साथ भिड़ते सीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, महिलाएं इसमें नजर आ रही है। लेकिन अभी तक हमें मारपीट से जुड़ा हुआ कोई विजुअल नजर नहीं आया है। लेकिन अगर इसमें इतनी सच्चाई है तो प्रशासनिक जांच होनी चाहिए। जो भी कानूनी एक एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए। जयपुर के बगरू में सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, सीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह बड़ा आरोप आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अगला रुख क्या लेते हैं, पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से और बेहतर तरीके से समझेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके सत्यनारायण शर्मा, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, पूरे मामले को जरा बताइए, क्योंकि बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है सीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनके साथ मारपीट हुई है, जरा अपडेट कीजिए। देखिए, पुलिस जो घटनाक्रम है वो बगरू थाना इलाके का है, जहां पर सीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके विरोध के अंदर ग्रामीणवासी आ गए, उनके पीछे डंडे लेकर भागे और 3 से 4 जो सीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट भी करे। तो उसके पश्चात तमाम जो सीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफी आक्रोश की भावना है। हालांकि अभी तक कोई शिकायत थाने के अंदर नहीं पहुंची है, लेकिन विरोध स्वरूप जो सीजेपी कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा होना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर जो बगरू थाना है वहां पर सीजेपी का तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठे होंगे। उसके पश्चात जो जिन व्यक्तियों ने मारपीट करी है उनके खिलाफ मामला दर्ज करा जाएगा। लेकिन ग्रामवासियों का आरोप है कि सीजेपी जो कार्यकर्ता है उन्होंने तब अंदर घुसने का प्रयास किया, जिनका उन्होंने विरोध किया और इसी के फलस्वरूप दोनों ही पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। फिलहाल सीजेपी कार्यकर्ता एक बार तो गांव के बाहर आ गए हैं, लेकिन अब थोड़ी देर पश्चात बगरू थाने के अंदर जो कार्यकर्ताओं का जुटना है वो शुरू होगा। उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए जो एसएचओ है वो निर्णय देंगे और साथ साथ अगर कोई पक्ष प्राथमिक देना चाहेगा, कोई शिकायत देना चाहेगा तो मामला भी दर्ज किया जाएगा। चलिए, और ये ठीक है, और लेकिन सत्यनारायण, यहाँ पर जो कहा गया कि मारपीट हुई है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, कुछ तस्वीरें भी अब देखिए सामने आ गई है। अभी तक वो विजुअल नहीं आए थे, लेकिन मारपीट से जुड़े भी विजुअल आए हैं। तो इसमें कौन आमने सामने है, जरा ये समझाइएगा। और ऐसा क्या हो गया था कि मारपीट तक की बात सामने आ गई? देखिए, ग्रामीणवासी और सीजेपी कार्यकर्ता ही आपस के अंदर गुत्ता हुई थे, मारपीट भी हुई थी, दोनों ही पक्षों की तरफ से मारपीट हुई है, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। और अब फिलहाल क्योंकि गांव के अंदर ग्रामीणवासियों का आरोप है कि जबरन घुसने का प्रयास किया है, स्कूल के अंदर घुसने का प्रयास किया है और वहीं सीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि ग्रामीणवासियों ने किसी के शहर पर उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया। इसी के चलते दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की शिकायत कोई थाने में नहीं दी गई है, लेकिन जब मारपीट का मामला आता है, गाड़ी में तोड़फोड़ बताती है, तो कहीं न कहीं थाने तक बात जरूर पहुंचेगी। तो सीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि थोड़ी देर में हमारी जो संख्या है और जब बढ़ेगी तब हम थाने पहुंचकर जो ग्रामीणवासी है उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। पूनम, चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा। लेकिन कितने दिन से ये प्रदर्शन कर रहे, एक बार फिर से पूरे मामले को बताइएगा। और अंदर जबरदस्ती दाखिल कैसे, क्योंकि अभी तो एक नया रूल भी सामने आया है, हालांकि उसे विपक्ष भुना रहा है कि बिना परमिशन के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता किसी भी स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूलों को लेकर भी बड़ा फरमान जारी हुआ है। क्या कोई परमिशन पहले ली गई थी या कोई ऐसी जानकारी, जरा अपडेट कीजिए सत्यनारायण, इसे लेकर भी। पुनः देखिए, इसी को परमिशन सरकार की तरफ से या पुलिस विभाग की ओर से नहीं ली गई थी, लेकिन जो सीजेपी कार्यकर्ता और जो सीजेपी प्रबंधक उन्होंने तय किया था कि स्कूलों में जाकर वाकई जो व्यवस्थाएं हैं वो चेक करेंगे। और इसी के सिलसिले के अंदर बगरू थाना इलाके में जो कार्यकर्ता है वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन ग्रामीण वासियों ने इसका विरोध कर दिया और
फिर विरोध स्वरूप क्योंकि दोनों पक्ष सामने सामने हो गए थे, उसके पश्चात धक्के मार के लाठी डंडे दिखाकर जो सीजेपी कार्यकर्ता है उनको वहां से भगाया गया, निकाला गया और इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करी है। हालांकि मुकदमा थाने तक नहीं पहुंचा, बात थाने तक नहीं पहुंची और ग्रामीण वासियों ने जो सीजेपी कार्यकर्ता है उनको जो ग्रामीण की सीमा होती है वहां तक उनको भगाते हुए ले आए। लेकिन सत्यनारायण, सीजेपी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों के अंदर जाकर करते भी क्या? क्योंकि अगर उन्हें अपनी बात रखनी थी वो बाहर प्रदर्शन करते शांतिपूर्ण तरीके से, अपनी बात को रख के। बच्चों की पढ़ाई जो है वो उसमें बाधा आ सकती थी, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिटिकल पर्सन इस तरीके से प्रदर्शन करता है, अपनी मांग को रखता है, वो ऐसे ही स्कूलों में घुसकर तो नहीं कर सकता। देखिए, सीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं ली थी, क्योंकि जब भी किसी स्थान का, सरकारी स्थान का अगर वहां पर कुछ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना होता है या निरीक्षण करना होता है तो पहले प्रशासन या विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होती है। उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इसी के फलस्वरूप ये हुआ कि उत्तेजित ग्रामवासियों ने उनका विरोध किया और जब विरोध हुआ तो आमने सामने दोनों पक्ष हो गए और दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई भी हुई, हल्की फुल्की मारपीट हुई। हालांकि कोई गंभीर चोट नहीं लगी, ये एक राहत की बात है। फिलहाल पूरा इंतजार में करना होगा, प्रशासन का पक्ष में क्या रहता है कि देखने वाली बात होगी, कौन इसके अंदर शिकायत देता है थाने के अंदर, कौन मारपीट की आरोप लगाता है, तो वो देखने वाली बात होगी। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, मामला थाने तक पहुंचेगा। एक बार फिर से जरा बता दीजिएगा सत्यनारायण, कि अब मानकर चले कि अब आमने सामने सीजेपी बनाम बीजेपी, अब खुलकर जो गतिरोध था वो खुलकर सामने आ गया है? बिल्कुल, देखिए, जो विरोध था वो खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि वो स्कूल के अंदर निरीक्षण करना चाह रहे थे। उनका साफ कहना था कि हम किसी के प्राइवेट जो क्षेत्र के अधीन जो भूमि होती है, स्कूल होती है, वहां नहीं जा रहे, बल्कि सरकारी भूमि सभी सरकारी जो स्कूल है सभी के लिए होती है सरकारी स्कूल, तो वहां हम जा रहे थे। लेकिन हमारा विरोध किया गया, हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो इसी का हमने विरोध किया। इसी के विरोध स्वरूप इनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि अभी फिलहाल जो सीजेपी कार्यकर्ता है वो थाने जाएंगे, थाने जाकर कौन मुकदमा दर्ज कराता है देखने वाली बात होगी। उसके पश्चात कानून सम्मत कार्रवाई के लिए प्रशासन तय करेगा किस प्रकार कार्रवाई की जाए। पूनम, बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि अब तो कानूनी रुख अगर अख्तियार हो जाता है, कोई मामला दर्ज करा जाता है किसी भी पक्ष द्वारा, तो फिर वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, किसने मारपीट की, क्यों की, क्या कुछ रहा। लेकिन एक बार फिर से जरा बताइए कि सीजेपी क्या कह रहे थे, तमाम कार्यकर्ता कितनी संख्या में मौजूद थे, उनका क्या आरोप था, क्या मांग थी? एक बार फिर से पूरे मामले को जरा बताइएगा और क्यों ये नौबत आ गई? पूनम, देखिए, जो विशेष उनकी मांग थी वो स्कूल का निरीक्षण करना चाह रहे थे, जो सरकारी स्कूल की निरीक्षण करना चाह रहे थे। वहीं जो ग्रामीणवासी है उनका ये आरोप है कि सीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जबरन वहां पर कब्जा करने का प्रयास करते। तो हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से ये बात सामने नहीं आ पाई कि आखिरकार कौन क्या चाह रहा था, कुछ मंशा से हुआ था। लेकिन मारपीट इनके बीच में मारपीट हुई है, ये बात तय है। और इस प्रकार से एक 2-3 नाम भी सामने आए हैं, कमल प्रधान ठीक है। नाम सामने आया है, तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। कानून सम्मत कार्रवाई के लिए पूरी प्रशासन तय करेगी। बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि ये तो हमें नजर आ गया कि कैसे गांव से उसकी सीमा से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ये जो बड़ा आरोप सीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है, एक हाथ तोड़ दिया गया, उसमें कितनी सच्चाई? इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, क्योंकि कुछ दृश्यों के अंदर हमको ये भी दिखता है कि हाँ, किसी को धक्का भी लगा है, महिलाएं सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल की जब तक कोई शिकायत मिल जाएगी, जब तक कोई आरोप, ठीक है, इंतजार रहेगा उसकी पुष्टि का भी, जानकारी का भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए सत्यनारायण।